तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, राम गणेश के चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है खेलो कूदो सीखो चैनल। हम सीधे दोस्तों मुद्दों पे आता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है लड़कियों के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ लड़कियों की ज़िंदगी की समस्याएं, लड़कियों के साथ जो होता है वो परेशानी, वो मैं आज सब कुछ आपके साथ शेयर। तो दोस्तों अक्सर लड़कियों को क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। लड़की थोड़ी बड़ी होती है, उसे घर का काम सिखाया जाता है, घर के सारे काम करवाए जाते हैं। कुल मिला के उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, फौजी वाली ट्रेनिंग। उसे पता है कि आगे उसको अपनी ज़िंदगी संवारनी है, कुल मिला के घर बसाना है, वो भी किसी और का घर बसाना है। इसलिए उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, इस मोहल्ले में मजबूत बनाया जा रहा है। उसकी ट्रेनिंग करवाते उसकी ज़िंदगी झंड कर देते हैं, ठीक है। और वो मास्टर हो जाती है, ऐसी बात नहीं मास्टर नहीं हो पाती। 10-12 साल में वो मास्टर हो जाती है अच्छी खासी। बस जब तक एक उसका चक्कर हुआ था शादी का, कहते हैं अरे शादी करवा दो इसकी, अब तो लड़की सियानी है गई, शादी करा दो। शादी कराने देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है शादी कराएगा तो आदमी पैसा भी लगेगा, ठीक है। शादी कराएगा तो पैसा। तो कुछ लोग इतने बेकार होते हैं, किसी की लड़कियों के माँ बाप इतने बेकार होते हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एक मेरी जानकारी की लड़की थी, उसकी उम्र मात्र 14 साल थी, और 14 साल में उसके साथ उसके बाप ने बांध दिए 40 साल के ब्याह, 40 साल की लड़की के साथ, 40 साल की लड़की के साथ बांध दिया, बताओ। अब आप खुद दिमाग से सोचना कि 14 साल वाले और 40 साल में कितना फ़र्क होता है। 3 गुना का फ़र्क है दोस्तों। जब वो लड़की जवानी में पैर रखेगी तो वो लड़का जब बुढ़ापे में पैर रखेगा। ये हकीकत। एक दिन वो लड़की मुझे मिली दोस्तों, और मैंने उससे कहा कि कैसे हैं वो, कहते ठीक है। फिर उसने थोड़ी देर अपने बात खोली मन की कि देखो भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, जो है वो सच है। क्योंकि तुम्हें पता है भैया, अब वो जवानी में नहीं, वो बुढ़ापे में पैर रख रहे हैं। उनसे इतना काम नहीं होता है, उन्हें थकान बहुत रहती है, वो छुट्टी मार लेते हैं, काम नहीं होता है, गुजारा करने वाली बात है भैया, तुमसे क्या छुपाएं। तो अब तुम देखो, कर दी ना उसकी लड़की के बाप ने उसकी ज़िंदगी ख़राब, सिर्फ कुछ किस लिए, चंद पैसों के लिए। तो उसे पता है अरे अपने को कौन सा बहनचोद रहना, आपने तो यहाँ अपने घर में रह रहे साले, कैसी कराएगी वो, कुछ भी करे। बहुत ही साली चली गई, एहसान कर दिया, बस यही चीज़ सोच के। अगर इसकी जगह लड़की के बाप को बर्तन मांजने पड़ते ना वहाँ, और इसकी बीवी होती 50 साल की और ये होता 15 साल का, जब पता चलता दाल आटे का भाव। मगर भाई बड़ी बात है, अपनी फटे तो फटे मगर पोजीशन ना घटे। मतलब अब बंदा, अरे तो जान दे यार, हटा, ध्यान चुप, बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, अंधे पैसे के चक्कर में, अंधे यार। नॉर्मल सी बात देखो, कहाँ 14 साल, कहाँ 40 साल, बूढ़ा हो गया साला एकदम से बंदा। और लड़की का बाप, अरे यार चलन दे, क्या है, लड़की को तो वही काम करना है, बस उसकी पूरी ज़िंदगी की लगा दी। कितना चलेगा वो बंदा, कितना चलेगा। अरे सरकार भी कहती है कि 2-3 साल गया, पर तुम तो सीधे 3 गुना का गैप दे रहे हो। क्या है, मजाक चल रहा है क्या। तो वही वाली बात है भाई, मजाक ही चल रहा है इन लोगों के। जो वेंचर लड़की वो समझते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं, अरे हटाना तो दफा दफा का बाहर में जान दे, अपने बाप में जा रहा है, कुछ देना लेना नहीं पड़ेगा। 40 साल का लड़का है और लड़के में पैसा भी ठीक ठाक है, साला भूखा मर रहा हो, वो भी उसे पता नहीं ठीक से, बस धक्का देना होता है। लड़की को तसल्ली देंगे, अरे भाई अरे उसके बाद बहुत पैसा है, ज़िंदगी रानी की तरह बनेगी, रानी की तरह उड़ेगी, ऐसे उड़ेगी बेटिया, शादी कर ले। अब बेचारी लड़की को क्या पता, वो तो जैसे तैसे जहाँ पापा बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, तुम सही कह रहे हो पापा। अब अगर औलाद माँ बाप को भरोसा नहीं करेगी तो आखिर वो किसका भरोसा करेगी मेरे दोस्तों। कायदे वाली बात है, अगर औलाद माँ बाप को भरोसा नहीं करेगी तो किसका भरोसा करेगी। वो भरोसा करती है तो उसको गड्ढे में डाल देते हैं, तुम मरो साले, तुम आए मारने के लिए थी, पता नहीं हमारे घर में कहाँ से आ गई, जो हमारी छाती पे मूंग दल रही हैं, हमारा पैसे नुकसान कर रही है, पैसा हमारा पैसा बर्बाद कर रही हैं। तो ऐसे ही दोस्तों
फिर उसकी मैं स्टोरी मैं ख़त्म करता हूँ यहीं, हम आगे की कहानी जोड़ते हैं। हम कहाँ पे थे? लड़की की ट्रेनिंग पे। लड़की की ट्रेनिंग पे क्या होता है, यहाँ पर लड़कियों को ट्रेन करा मायके में, हर चीज़ से प्रशिक्षण दिया, जैसे आर्मी भर्ती हो जाती है दोस्तों ऐसे। फिर प्रशिक्षण देने के बाद क्या होता है, जॉब लगती है। हाँ, और हमारी भाषा में से कहते हैं लड़कियों की शादी। जॉब और लड़की की शादी एक ही चीज़ है। उसके बाद कैसे होता है, अब जॉब तो लग गई, भर्ती भी हो गई, अब प्लेसमेंट की बारी। यहाँ लड़की विदाई हो रही है तो मतलब वो लड़की की प्लेसमेंट हो रही है, प्लेसमेंट। अब वो जॉब पे जा रही है, जो जो तो सीखा है ना, जो सिखाया है, अब उसका प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी, दिखाया जाएगा कैसे क्या है, कमांडो ट्रेनिंग। फिर सास बोलेगी, अरे बेटा क्या सीख कर आए हो, पहले बताओ कितना माल लेकर आए हो। जो पापा ने दिया वो लाए हैं। अच्छा अच्छा, पापा ने, पापा से तो तुम्हारे हम बाद में निपटेंगे, पहले घर में आ जाओ, धक्का दो। तो लड़की कोई भी अगर नीच बाप होगा तो भाई कुछ नहीं देगा, वही 40 वाला 14 साल में 40 साल फिट करेगा, भगा देगा। थोड़ा का ढंग का बाप होगा या अच्छा बाप होगा तो वो क्या करेगा, भाई बेटी को जितना हो सके उतना सामान दे के भेजेगा। ठीक है दोस्तों, जितना सामान होगा उतना दे के भेजेगा। फिर कुछ ससुराल वाले बड़े अंदर चोद होते हैं, क्या किसे कहते हैं, कंजड़ की औलाद होते हैं, बीज होते हैं वो उसका। वो क्या करते हैं, बहन जब तक 2-4 दिन महीने बीतते हैं तक तो लड़की का पैसा खाते हैं, आराम से खाते हैं। उसके बाद बोलते हैं पैसा तो ख़त्म हो गया, अरे यार कहीं जुगाड़ करो, पैसा नहीं आ रहा कहीं से। फिर क्या करेंगे, अरे यार पैसा इससे बोलो बहन से क्या रोटी खाते रहते भैंस कहीं की, बहन से आराम का माल आ रहा है यहाँ, बोलो हम बाप के घर से लेकर आए। फिर उसे तांबे देना शुरू करते हैं, उसे इरिटेट कर रहे हैं, उसे परेशान करते हैं, उसे दुखी कर देते हैं। और भैया कभी बोलेंगे उससे ऐसा करो, जा अपने बापू से बोल कि मेरे को पैसे ज़रूरत है, नहीं बोलेगी तो मतलब जिस दिन उसने नहीं बोला उसी दिन रिमांड है उसका, रात में ही। ससुराल के लोग पहले चुपचाप हो जाओ, कुछ ना बोलें, आज रिमांड है, आराम से कान में लीड लगा सो जाए, क्या रिमांड। और पता है सब समर्थन करते हैं, अरे यार रिमांड लेगा तभी तो खर्चा आएगा घर में, तभी तो खर्चा आएगा। आराम की कमाल, आराम का काम तो आराम वाला होता है। उसे मारेंगे पीटेंगे, उसे पट्टी पढ़ा देंगे ऐसी, देख अगर तूने नहीं मांगा तो ऐसी खुराक तुझे रोज़ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब किसी को कहे यार मैं तुझे गोली मार दूंगा तो कहता मार दे, एक ही बार तो मारूंगा, मगर बहन के बाद तुझे बोलूँ मैं तुझे रोज़ मारूंगा तो अच्छा बोलेगा, भाई ना तू बता दे क्या करना, रोज़ मारना तो बढ़िया है, तू बता दे मैं क्या करूँ। तो लड़कियां डर के मारे वो बात करती हैं, वो उनकी कहीं पे चलती हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी उनकी कभी चलती है। फिर उसका जो पैसा होता है वो मांगती हैं घर पर जाके, मम्मी पैसे दे दो, मम्मी ये खर्चा है, मम्मी ये सामान दिला दो, घर वाले सामान दिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, सामान भी, फिर भी माँ लड़की के माँ बाप ये नहीं कहते कि चल नहीं मैं लड़की को पहले दिया था अब नहीं दूंगा, अभी भी दूंगा, मेरी लड़की है मैं दूंगा, जितना हो सके मैं दूंगा। फिर वो क्या करते हैं, ससुराल वाले वो उसी का फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों, पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो फ़ायदा कैसे उठाते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। फिर कुछ समय बीत जाएगा लड़की घर का, फिर आएगी नुक्स निकालने की जिम्मेदारी। जैसे अब लड़की जैसे तैसे कट रही है, लड़की दो मारपीट के जी रही है, उसके बाद क्या करेगी लोग दूसरा वाले। अब लड़की के उस लड़की के मान लो फिर एक आध 2 साल एक लड़की पैदा रहती है, फिर एक 2 साल लड़की रहती है, मतलब लड़की होती है बार, लड़का ना हो, तो उसे फिर वो बहन जो ताने मारना शुरू कर देंगे, ये तो नास, ये तो बहन जो बांझ है, ये तो वो है, तो करमजली है, मनहूस है, दुष्ट है, हजारों चीज़ों संबोधित करेंगे उसे, हजारों गालियों से। और भाई पूरा परिवार सुनेगा, बैठ के देखेगा कि बहुगत क्या हो रहा है, बोलेगा कोई नहीं, सुनाएंगे जी भर के बंदा, जो भी कहीं से भड़ास निकालनी है सब इसी को उतरती है आराम से, बड़े फर्स्ट क्लास, क्योंकि उसकी ज़िंदगी झंडा उसे पता है लड़की को। फिर वो सोचती है कि यार कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ, और फिर वो सोचती है कि
कि चलो ठीक है, जैसे भी मेरे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, आखिर अपने लड़की के घर पे कौन रहता है आखिर? मतलब वो कहते नहीं कहावत में यार कि लड़की का बचपना करता है मायके में और ससुराल जवानी करती है ससुराल में। मतलब ये बहन जो वो है राष्ट्र जो वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसे, राष्ट्रीय यार राष्ट्रीय गाना नहीं होता जो पक्का वाला होता है, जय जय जन गण मंगल, ऐसी उसकी ज़िंदगी है। सारा दुनिया ने रूल बना दिया लेडीज़ के ऊपर और वो उस पर झेल रही है। पक्का वाला सबूत है जी। लड़की की मौत होगी, निकलती है ससुराल से और विदाई होती है मायके से, शिद्दत दी खत्म। फिर वो क्या करता है, अब वो देखेंगे इसके लड़का नहीं होता, ताने वाने देंगे सब, और फिर क्या करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे चूल्हे छुड़ाने के लिए, उसकी सब्जी में नमक कम है, पटाख, कभी कुछ बहाना लेंगे, उसे मारेंगे, पीटेंगे, बहुत मारेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। और फिर भी लड़का नहीं हुआ तो पता क्या बोलेंगे, चल मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। भाई साले अपना डीएनए टेस्ट तो करा ले पहले कि कमी तेरे में क्या उसमें। सारे लड़की की बात तो सिर्फ एक्स होता है, लड़की के बाद XY होता है। वही वाली बात है, अपनी कमी कौन बताता है, दूसरे की कमी तो हर कोई निकालता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है भाई, दूसरे का दस्तूर है। हर किसी को दूसरी की कमी दिखाई देती है, अपनी तो नहीं कमाता तो किसी को समझ भी नहीं है दूसरी। बस यही करता है। फिर क्या करेगा, आए दिन लड़ाई करेगा, क्या चलेगा, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। और अगर वो लड़की कैसे भी करके मेहनत करती है, मतलब फिर बच्चे करने की कोशिश करती हैं। अगर लड़की नहीं हो, लड़का होता ही नहीं है, कैसे भी करके लड़का मान लो हुआ ही नहीं, तो क्या करेंगे उसके साथ पता है, उसे काट के फेंक देंगे। अच्छा ये दोस्तों, उसे काट के फेंक देंगे, बोलेंगे अरे काट के फेंक देंगे, फेंक के माराएंगे और बोलेंगे अरे वो लड़की तो भाग गई, मेरा सारा जेवर चोरी करके भाग गई, तुम्हें क्या पता, हमारे घर का सारा जेवर चोरी करके भाग गई, बहन गिरडी पता नहीं कान मर गई साली। 4 गाली भी देंगे जमाने में, और बहन वहाँ दूसरी सेटिंग करेंगे, अरे यार मेरा मान लगा कुआरा बोल रहा है, अभी तो नई बहू शादी हुई थी, लड़की भाग गई, फलानी गाना हो गया, कोई लड़का हो तो बताओ, लड़की हो तो बताओ। फिर बहन दूसरी पार्टी को फंसाएंगे, अरे यार 1-1.5 लाख रुपये का तो बनाए लो, हमारे लड़का जमाने देख लो, शकल सूरत देख लो, कमाता दमाता सब कुछ है। ऐसे करके बातों में कहा तो अंटे में ले लेंगे, 1.5-2 लाख रुपये उस पार्टी से भी लेंगे और दूसरा ब्याह कर देंगे। फिर वही कहानी, अगर लड़का हो जाता है तो ठीक है, वरना वही कहानी इसके साथ फिर होनी। और अब भाइयों एक बात मज़ेदार क्या है पता है, मैं बताऊँ आपको, अगर किसी लेडीज़ के लड़का नहीं होता है तो उस लेडीज़ की लेने वाली पता कौन होती है सबसे ज़्यादा, उसकी कौन लेती है सबसे ज़्यादा, वहीं की आस पड़ोस की मोहल्ले की लोग आइए लेती हैं उसकी रोज़ इसी ताने से, अरे जाते रहे कुछ बस की तो देख लड़का भी जन्म पैदा नहीं कर सकती, क्या बस की है, रोज़ उसकी लेंगे। इस मामले में आदमी का अच्छी होती है, आदमी कभी कभी पंगे नहीं लेता इस चीज़ से, इसके ये है इसका वो है, मगर लेडीज़ भाई साहब लेडीज़ की बड़ी खुराक होती है। वो बहन जो अगर तेरे उस लेडीज़ के लड़का नहीं है ना, भाई साहब अब दूसरे के लड़के को हाथ में लगाने दे, बहन जो कहाँ से आ गए, मुँह उठा के साली यहाँ से भाग, बांझ ये जो मन में वो बोल देगी, जली कटी सामने देखो लग जाए कोई दिक्कत नहीं, अपने पापा का जाता है। लेडीज़ को कभी समर्थन नहीं करती है, देखना दोस्तों, उल्टा बहन जो के खिलाफ खड़ी जाएगी, अरे तो बहन बांझ आज है फलाना ठिकाना है, मतलब बहन जो वो कुछ ऊपर से ही गिरी है अलग सी। और ये चीज़ तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करती, तो भाई अपना क्या है, अपना तो ठीक ठाक है, तुमको पता है इसके पास सब कुछ होता है, फन्ने का होता है, और इसके कुछ नहीं होता, बेचारा गधा होता है, गरीब होता है, उसे सुननी ही पड़ती भाई, मजबूरी में सुन जा, कैसे सुनने का तू साले, और क्या है सुनेगी तू, ये सीन है। उसे बहन जो बालक ना हो तो औरतें आस पास की लेडीज से बड़ी बूढ़ी सब बहन जो उसकी ज़िंदगी झंड कर, मैं बता रहा हूँ नर्क होता है ना, नर्क से बदतर कर देंगे उसकी ज़िंदगी उस लेडीज़। ये है रियलिटी लेडीज़ की ज़िंदगी की कहानी। कहीं से भी करो, लड़का करो, नहीं करोगे तो बाहर के लोग नहीं जीने देंगे और घर के ससुराल वाले नहीं जीने देंगे भाई साहब, कुल मिला के बात। मारोगे पिटेंगे मारेंगे फिर मारेंगे तुम्हें,
किसी हालत में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये है ज़िंदगी, लाइफ उसकी लड़की की। वो सोचे कि कुछ क्या, अब वो बड़ी बेचारी, वो पता है वो भगवान से क्या मांगेगी, ए भगवान तू मौत मुझे दे दे मगर मुझे एक लड़का दे दे मेरे बदले। ठीक है बात है दोस्तों, ये रियलिटी है। वो कहेगी फिर भी बहन जो वो परिवार वाले में सोचती है, ये औरत की खासियत है। वरना ये वही चाहे तो ये भी मान सकती है भगवान सालों के घर में कभी लड़का पैदा ना हो, इन्होंने मुझे इतना परेशान किया है, मगर वो फिर भी बोलेगी अरे नहीं ए भगवान तुम इन्हें लड़का दे दो एक मेरे थ्रू, चाहे तुम मेरी जान ले लो मगर इनको एक लड़का दे दो। औरत के अंदर एक खासियत होती है, तभी ऐसे नहीं कह देते घर की लक्ष्मी है औरत, देवी का दर्जा ऐसे दे दिया है, क्योंकि औरत सोचती है, औरत समझती है घर की ज़रूरत को क्या, हर चीज़ को समझती है वो। सॉरी दोस्तों, औरत बलिदान देना जानती है अपने लिए, परिवार के लिए, और लोग नहीं जानते उसकी बलिदान को। लोग तो बस तो बांझ है, सारी बहन लड़ी तुझे नमक सब्जी नहीं बनाने आई, बाहर ढूंढते लड़ने का, कहाँ से किस बात पे लड़े, किस बात से उसके बाप से फिर पैसे ऐंठ सके, बस यही चीज़ें ढूंढते रहते हैं। कैसे न कैसे उसे मारो पीटो कुछ भी करो। तो दोस्तों हम बता रहे थे कि अगर लड़की मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानती तो एक गड्ढा खुदवाते हैं और उससे उसे दफना के चले आते हैं। और पता क्या बोलते हैं, हाजी थाने में जाकर रिपोर्ट कर देते, अरे वो तो जेवर लेके भाग गई सारा, पता ही नहीं किधर गई, सारा जेवर लेके भाग गई, बस एक आध महीना इधर उधर होगी गाड़ी, जब तक लड़की वाले दूसरे साइड बैठे होंगे कि एक आध पेटी इनसे भी ले लेंगे ससुरों से। और वो चूतिया और भी होते हैं, वो देने के लिए तैयार भी रहते हैं यार, वो ही देखते हैं अरे हाँ यार उन्हें चूतिया बनाता, कैसे लोग चूतिया रहते वो, उन्हें सारा सामान दिखा देंगे, अरे जो है नहीं ना उनका, वो भी उनके बाप का नहीं है, वो भी दिखा देंगे, अरे ये बड़ा प्लॉट भी अपना है, अरे एक सलाम साल लगा साबुन रख के बैठे हैं, देखो ये साल लगा अनाज है, तुम्हारी लड़की दुखी नहीं रहेगी, वो तो लड़की बेकार थी पहले वाली, इस चक्कर में सारी भाग गई, हमारा पैसा भी लेके, बंद ने टपका दी और कह रहे भाग गई, कलेश खत्म, लड़का नहीं मिला तो कलेश खत्म, दूसरे से कर रही हैं। इतनी तगड़ी है ज़िंदगी खराब लड़की की। तो कुल मिला के लड़की अगर बन के पैदा हो जाए ना आदमी, तो बेचारी पता नहीं कौन से जन्म को वो होता है ना, बदला इसे कहते हैं भगवान देता है, वो हो जाए। इस तो लड़का ही ठीक है ज़िंदगी का। हम पॉइंट पे गलत आ गए, बाकी सच में तो यही है कि लड़की की ज़िंदगी झंड है टोटल। जब तक उसके लड़का नहीं होगा ना, जब तक उसकी ऐसी तैसी कर देंगे, वो नहीं करेंगे साले समाज के लोग कर देंगे। उनके बाप के जाता है, छोड़ थोड़ी ना हो किसी को, उनको तो देखो टॉपिक चाहिए, तू या तेरा या कोई और, कोई ना कोई तो चाहिए, एक बंदा चाहिए उन्हें रोज एक बात करनी होती लोगों। और ये मेरे भाई ज़्यादा लोग यही करती हैं आपस में, आदमी का दीना करता किसी से, ये तेरे खसम में आज लड़का हुआ है नहीं हुआ, औरत ही औरत की लेती है और कोई नहीं लेता आगे स्पेशल, ये खासियत है बस औरत की। बहन जो इसके तो बालक ही नहीं हुआ, मतलब लड़का ही नहीं हुआ, इससे छूना मत दियो मेरे लड़का बीमार हो जाएगा फलाना, मेरे लड़के दूर रही है, ऐसे करती है ड्रामे। बहन अपने आप भी करती है, मतलब अपना है तो ड्रामा नहीं है, दूसरे का नहीं है तो ड्रामा जरूर करना है भाई, छूने ना देना अपने लड़के को। मेरा लड़का बीमार हो गया तो बहन तो मनहूस है, साली इसका एक बच्चा पैदा नहीं हुआ आज तक 50 सालों में, मैं नहीं छूने देंगे बच्चे को। औरत जात की ले लेती है, ये है। अगर औरत जात में एकता हो ना तो भाई बात ही क्या हो, मगर क्यों तुम्हें पता है, औरत हो चाहे आदमी, जो भैया इसके पास सब कुछ है ना, वो अपने आप को फन्ने का समझता है, और जिस पे पास बेचारे पे कुछ नहीं होता वो अपने आप को गरीब समझता है, उसकी वैल्यू ही नहीं है कहीं, उसकी वो तो कहीं भी जाए उसकी तो लेने के तैयार खड़े रहते हैं लोग, बस किसी भी तरीके से किसी भी मकसद से बस मिल जाए, फालतू बोलने का मौका मिल जाए तो बंदा फालतू बोलता है। ये है लड़की की ज़िंदगी। बाकी आप बाकी वीडियो में देख लेना। और दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, बात
अगर लड़की कहीं काम पे निकल जाए तो खानदान के लोग बहनचों मिल के ऐसा कांड करेंगे ना कि उसकी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब हो जाएगी। साले पता नहीं जो मन में आए वो बक देंगे, फलान कर रही है तुम्हारी लड़की, तुम तो बहनचों, और कुछ नहीं ये परिवार वालों को शुरू कर देंगे क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं लड़की को। तो बेचारी लड़की की माँ को ही कोसने लग जाएंगे उसके रिश्तेदार, अरे बहनचों कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, तुम तो लड़की का करा खा रहे हो, मतलब बहनचों लड़की कुछ बन जाए तुम नहीं चाहते। ये हम कह नहीं सकते क्योंकि तुम हमसे बड़े हो, क्योंकि तुम तुमसे पहले कौन पैदा हुआ, हम पैदा हुआ, तुम पैदा हुए। लोगों के पुराने डायलॉग हैं ये आपने सुने ना सुने, उनका हमने बहुत सुना है अच्छे से। लोग ये जरूर कहते हैं, अरे तुझे क्या पता, तू तो बहनचों कल का लौंडा पैदा हुआ, तुझे क्या पता दुनिया के बारे में। हमसे पूछो ना, हम बहनचों 50 साल उम्र ज़िंदगी बिता के बैठे हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं बंदे। कुल मिला के वो नहीं चाहते लड़की आगे बढ़ जाए किसी भी हालत में, किसी की भी। वो तो बहनचों बस सुर्खियाँ बटोरते हैं, अरे तुम्हें पता फलाने की लड़की भैया काम पे चली गई, हो क्या बात है गई, अरे बहुत बहुत बुरी बात है गई भैया, ऐसे ऐसे बात करेंगे। अरे बाकी लड़की को फलान चक्कर चल रहा है तभी तो गई है। हैंच अगर कोई लड़की मान लो एक दिन किसी प्रकार से कैसे मिल लो, अरे एक दिन घर ना आए ना तो भैया उसके परिचय तो पूरे अगल बगल गांव, सिटी बोले तो सेक्टर सब में चर्च हो जाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ नाम के को सुर्खी पे चढ़ेगी, ऊपर हवा मोड़ रही होगी, बहन जो कानों में जा रही होगी लोगों के, और एक दूसरे को कह रहा हूँ भाई आज पता तुझे क्या हुआ, वो भाई दिन हो गए रात में नहीं आई वो, ओहो क्या चक्कर है, ऐसे हो रही होगी। ये है कहानी भाई आजकल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बताने जा रहे हैं कुछ लोगों के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत समझदार होते हैं। ठीक है, वो शुरू से लेकर अंत तक समझदारी दिखाते हैं, जैसे मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कुछ समझदार लोगों के बारे में। जैसे मैंने अभी रिसेंटली में केस देखा, केस तो मैंने वो पहले भी देखा है मगर वो मैंने कंडीशन में फिर देखा कि एक बंदा था, वो वैसे भाई साहब इतना कंजूस है कि कोई हद नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ उस बंदे को, मगर उसने क्या तरीका, उसने 1 लाख रुपए बचाया अपने बड़े स्टाइल से, और आप सोच भी नहीं सकते उसने वो काम करके दिखाया। उसकी वाइफ की प्रेग्नेंट थी, उसकी वाइफ डिलीवरी थी। तो उसके जो घर के सदस्य हैं या उसका खुद का दिमाग हो, कुछ भी XYZ, उसने क्या करा, तुरंत की तुरंत बहसबाजी करके, लड़ाई करके अपनी वाइफ को वहाँ से उसके मायके भिजवा दिया। और उसे ये अच्छे से पता था कि आज जाएगी तो इसी महीने में डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि सबको पता होता है दोस्तों इस केस के बारे में। स्टडी करके बंदा बैठता, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर लोग पहले बता देंगे इसकी महीने में डिलीवरी कब है, क्योंकि टीके वगैरह लगते हैं, सब होता है। तो उसने क्या करा, अपनी वाइफ को लड़ झगड़ के और सीधा उसे गांव भिजवा दिया। और गांव भिजवा के तुम्हें पता है अब भाई गांव में जाएंगे तो लड़की वालों का खुद का खर्चा होगा, तुम्हारी अठन्नी नहीं लगनी तुम्हारी। गया देखा उसने, हाँ भाई वाइफ को भेज दिया लड़ झगड़ के। उसके बाद अब 1 महीना बीत गया तो उसकी डिलीवरी हुई, 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके पहुँच गए, लो जी खुशी है हमारी तरफ से, खा लो। इसे कहते हैं समझदार लोग। अगर बंदा वैसे ना जाए प्यार से तो तुम मुझसे लड़ जाओ, उसके घर वालों को फ़ोन कर दो, ठीक। उस हालात में उसके घर वाले मजबूरन आएंगे, और अगर मजबूरन आएंगे लड़की के घर वाले तो उन्हें अपनी लड़की लेके भी जानी पड़ेगी, और लेके जानी पड़ेगी तो भाई साहब जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो करवाना पड़ेगा कंटिन्यू, छोड़ नहीं सकते बीच में। बेचारे कर्जा लेके लाएँ। तो कुछ मेरे भाई बहन लड़के वालों की तरफ से कुछ लोग इतने समझदार होते हैं ना कि कोई हद नहीं। क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जैसे वो ये देख लेते हैं ना कि हमारी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, और डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि यार इसकी डिलीवरी में थोड़े चांस ज़्यादा हैं, खर्चा हो सकता है तुम्हारा। तो दोस्तों ये लोग देख लेते हैं अच्छे से कि बहन चो अगर मेरा खर्चा हो जाएगा, मतलब बहन चो दिमाग लगाते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई इसमें खर्चा होगा अच्छा खासा, तो तुरंत बहन चो दिमाग लगाते हैं, घर में सलाह बनाते हैं, इसको रफा दफा कर दो यहाँ से, चलो ये प्यार से नहीं जाएगी, साली को धक्का मार दो, धक्के नहीं जाएगी लात मारो, घूसे मारो,
इससे भी नहीं जाएगी, लड़ जाओ, ढूंढो बहाना, बहाना ढूंढो लड़की से लड़ने का। और बस कुछ भी XYZ बहाना निकाल के तुरंत उसके बाप को फ़ोन मार दो। गर्मी में मामले को ठंडा मत करो, वो ठंडा करोगे तो बात में बनेगी आगे। लड़ाई करो, दंगा करो, फटाफट लड़की को रफा दफा करो, बस रफा दफा करते ही अपने आप मर्जी में ले जाएगा बंदा। और जो भी उस लड़की के खर्चा आएगा वो बेचारे में उसके माँ बाप को ही देना पड़ेगा। और ससुराल वाले लोग पता कहेंगे, सारा खर्चा मैंने भेजा है, तुझको क्या पता। हाँ है बहन चो, यानी कि जो पता सामने बैठा उसे चूतिया, उसे तो कुछ नहीं पता बेचारे को, है गधे की पूंछ है वो। अबे बहन चो, तुम्हें खर्चा करना था तो यही नहीं करा लेते, क्यों बेचारे अपने मायके भेज रहे हो। जैसे चूतियाने के नहीं स्कीम है ये लोगों को, इसे कहते हैं समझदार लोग। अठन्नी ना खर्च हो जाए, 1 किलो के डब्बे में लोगों को खुश कर दो, काम खत्म। अब मेरे सामने भी एक केस हुआ था भाई साहब, जिसकी डिलीवरी में दिक्कत थी। डॉक्टर ने उसे रेफ़र कर दिया था कि आपका कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च होगा। वो लड़की मेरे ससुराल में गांव में रहती थी। जैसे उसके घर वालों को पता चला कि 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा होगा, तुरंत उस लोगों ने उन्हें पता था, देखो जिसका बच्चा उसके बच्चा उसका आगे रोए, गिड़गिड़ाए, दर्द हो, परेशानी हो, वो कभी नहीं देख सकता, चाहे उसे खुद को बेचना पड़े, उस लड़की के बाप को खुद को बेचना पड़े दोस्तों, मगर वो ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बच्चा परेशान रहे। वो कहीं से भी करेगा, कहीं से भी लाएगा, कहीं से भी देगा लेगा, मगर अपनी बच्चों को ठीक करेगा, ठीक रखेगा, किसी भी हालत में मरते दम तक ठीक रखेगा। तो इसी चीज़ का लड़के लोग फ़ायदा उठाते हैं, लड़के वाले। मैं तो सारे मज़े तुम लो, सारे सुकून चैन तुम लो, औलाद हो तो तुम लो। कुल मिला के जो उस लड़की से निकल रहा है, लड़की से जुड़ा हुआ वो सब कुछ तुम्हारा। लड़की में पैसा दहेज मिल रहा है वो तुम्हारा। कूलर, पंखा, AC तो तुम भिखारी की तरह मांग लो, दहेज मांग लो, वो तुम्हारा। और जो जितने ज़िंदगी में मज़े लिए तुमने 8-9 महीने, 10 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वो सब तुम्हारा। और बहन जो जहाँ खर्चा आ जाता है वो भोसड़ी का लड़की वालों का। मतलब बहन जो लड़की वालों ने कर्जा खा रखा है तुम लोगों से। कुल मिला के बात ये हराम का मिल जाता है लड़की वालों को, हैं उनके ऊपर तो पेट झाड़ने वाला हिसाब किताब होता है कि पेट तो झाड़ो, फटाफट पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये मेरे कुछ भाई समझदार होते हैं बहुत ज़्यादा, इनसे क्या कुछ नहीं सकते, क्योंकि इन्हें बुरा लग जाता है। क्योंकि दोस्तों सच सबको कड़वा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है, सच सबको ही बुरा लगता है कुल मिलाकर। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था समझदार लोगों की कहानी। और मैं बताऊँ दोस्तों कुछ एक बात, हमारे में दामाद जो होता है घर का, वो सबसे ऊपर माना जाता है। उसकी बात की वैल्यू होगी, चाहे वो कुछ भी कह दे। तो ये लोग क्या करते हैं, लड़के वाले शादी होने के बाद साले ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। लड़की को मारेंगे, पीटेंगे, जा तेरे बाप ने ये नहीं दिया, लेकर आ, कूलर नहीं दिया तेरे बाप ने, सोएगी कैसे बेचारी को। वो बेचारी सो लेगी बिना कूलर के, तो आदमी नहीं सोएगा। आदमी क्या कहेगा, बहन चुद आज नमक तेज है, वो बहन की लोड़ी सब्जी में नमक तेज कर दे तूने, 2 रैपटे खींच के। भाई बहन की लोड़ी तूने ढंग से काम नहीं करा आज, देख ये गंदगी रह गई, 2 रैपटे। मतलब उसकी कुटाई जब तक करते रहेंगे बंदे मिलकर, जब तक कि अठन्नी चोरनी मिल ना जाए, मतलब पैसा मिल ना जाए कूलर का। और एक बार कूलर का पैसा मिल गया तो समझ लो तुमने तो पहले बैंक की पहले ट्रांजैक्शन कर दी। अब जब जब उन्हें ज़रूरत होगी वो जब आएंगे, कभी बोलेंगे अरे यार घर में बड़ी दिक्कत चल रही है यार, आने जाने में बड़ी सहूलियत नहीं हो रही, ऐसा करो मुझे गाड़ी दिलवा दो। फिर वही कहानी, अब तुम बोलोगे, लड़की वाले बोलेगा अरे दामाद जी ऐसा करो कुछ दिन रुक जाओ, देख लेगा, हाँ कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन कह दिन रुक जाओ तो रुक जाता। उसके बाद फिर वही पॉलिसी होगी, टॉर्चर करेंगे लड़की को, मारेंगे, पीटेंगे, धमकाएंगे, भूत बना के रखेंगे उसका इंसान से। लड़की की ज़िंदगी तो कुल मिला के झंड है। बेचारी यहाँ रहे, अपने मायके में रहे तो उसे काम करना है, ससुराल में जाए तो उसे काम करना है, गधे। कुल मिला के क्या बताऊँ दोस्तों, मेरे को तो वो क्या बोलते हैं उसे, वो डायलॉग याद आ गया, कुत्ते की पूंछ की डायलॉग तो आपने सुना होगा। कुत्ते की पूंछ कैसी होती है,
टेढ़ी होती दुम, तो उसे तुम नली में डाल के रखो 6 महीने, तब भी निकलेगी वो टेढ़ी। ऐसी हमारी बहनों के साथ है। बेचारी किस्मत यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, करना उन्हें काम ही है, झाक मारा के। हर आदमी सोचता है कि मेरे तभी तभी इस ज़माने में ना आदमी की लड़की आती है ना, तो आदमी को थोड़ा अफसोस होता है दोस्तों, क्योंकि वो अपने घर नहीं रहती, वो दूसरे घर जाती है। और भगवान जाने दोस्तों कैसा उसको बंदा मिलता है, किस टाइप का बंदा मिलता है, या जो नीच मिलता है या हरामी मिलता है। कई तो साले नीच होते हैं बहन, मैंने तो ऐसे बंदे देखे हैं साले ठन्नी नहीं कमाते, और जैसे बहन ब्याह का टाइम आता है कोई दुकान डाल के बैठ गया परचून की, कोई नौकरी पे लग गया, अब ब्याह हुआ ये पड़ी बहन 2-4 महीने रह ली लड़की औरत के साथ, आराम से लड़की के साथ, अब देख लिया अरे अब कहाँ जाएगी ये, अब तो सारे कर्म हो गए इसके, अब कहाँ जाएगी। उसके बाद वही ड्रामा, 3 महीने बाद जुआ चालू, दुकान बंद, हरामखोरी चालू, टूटी वूटी तेल लगाए। लड़की ने बोला कुछ दे दुकान पे, इनकी लोड़ी ज़्यादा लेक्चर देती है, समझदार ज़्यादा है, बातें चोद रही है मेरे आगे, बस ऐसे ट्रीट करेंगे बेचारी। अब ये और उनके जो बाप बाप होते हैं लड़के के, वो भी इज्जत से होते हैं, उन्हें पता है मारेंगे बेटिंग नहीं तो खर्चा कैसे निकलेगा भाई, खर्चा कैसे निकलेगा घर का, सालों से कमाया जाता नहीं, हराम की मिलने चाहिए कुल मिलाकर। मैं तो ऐसे लोगों के बड़े खिलाफ हूँ, कभी वाली बात है दोस्तों, क्या कर सकते हैं, जमाना है, इसमें कुछ हमारी गलती हमारी बहनों की भी होती है। वो सिर्फ ये चीज़ पकड़ के चलते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारी, इतनी ही बड़ी दुनिया है हमारी, हमारे सास ससुर यही हमारी दुनिया और हमारी दुनिया नहीं है। ऐसी कोई दोस्तों बात नहीं होती है। लड़कियां चाहें तो कमा के खा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसलिए आज के ज़माने में जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे परेशान ना रहें। और इस चीज़ का ही फ़ायदा वो लोग उठा लेते हैं कि ये लड़की क्या जानती है, गऊ है। बच्चा पढ़ता है लिखता तो उसके दिमाग का विकास होता है, उसे पता चलता है कि मेरे साथ सही हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर मेरे साथ गलत भी हो रहा है तो मैं इसके साथ आवाज़ उठा सकती हूँ, उसे इस चीज़ का अनुभव हो जाता है स्कूल जाने से। और एक बेचारी जो स्कूल नहीं गई, उसे ये नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, कोई कानून व्यवस्था का नहीं पता, उसके बाद अत्याचार होते रहेंगे, वो सहती रहेगी। और क्या करेगी, माँ बाप से जाके बोल देगी कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। वो कभी बेचारी शर्म के मारे ये नहीं बोलेगी कि मेरा घर वाला मांग रहा है, तुम्हारा दामाद मांग रहा, वो अपने पर ब्लेम ले लेगी सारा कि तुम्हारी लड़की मांग रही है, तुम्हारी लड़की मांग रही है, तुम्हारे दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं। वो उस कुत्ते की फिर भी रिस्पेक्ट करेंगी, यार तुम्हारे दामाद, मेरे घर वाले नहीं मांग रहे, मैं मांग रही हूँ। मम्मी मेरे को दिक्कत होती है, पैसों की दिक्कत है, बालक हो जाए तो फिर वही, अरे इसके कपड़े लत्ते दिलवा दो। और हमारे में तो रिवाज होता है दोस्तों, अगर लड़की के, तुम्हारी सिस्टर के अगर लड़का वगैरह हो जाए तो तुम्हें अपने जीजा को 1 लाख रुपए कम से कम देना पड़ेगा। हमारे में रिवाज होता है दोस्तों, बाकी अपने में सिस्टम होता है अपना अपना। 1 लाख रुपए का समथिंग सामान देना पड़ता है। तो तुम्हारे में क्या होता है दोस्तों, ये मुझे नहीं पता। तो जब तुम लेके पहुँचोगे ना खर्चा पानी अपना, जब तुमसे बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छा ट्रीट करें, उन्हें तो पता है सोने की अंडा देने वाली मुर्गी आ रही है भाई, दे के जाएगी, लेके तो कुछ ना जा रही, बस मौके का फ़ायदा उठाएंगे साले। और बस इन लोगों की एक आदत गंदी होती है दोस्तों, 100 की एक बात। अगर आपको इन जैसे लोगों से बचना है ना, अपनी बहन बेटी को बचाना, तो सिंपल से एक तरीका निपटाना, अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना किसी भी हालत में। ये मत सोचना कि खर्चा हो रहा है, आज वो कुछ सीख जाएगी, समझ जाएगी, तो उसे आगे बहुत फायदा, मतलब तुम्हारी 2-4 साल की मेहनत उसकी ज़िंदगी भर काम आने वाली है। अगर वो अपने पैरों पर खड़ी होगी ना, तो ऐसे कुत्ते ना भौंकेंगे नहीं, काट नहीं सकते उसे, क्योंकि तू नहीं कोई और सही, चल हट पीछे हट, कमा के खाना था हम अब खुद खा लेंगे, हमने कमा के, क्या हमारे दो हाथ पैर नहीं दिए ऊपर वाले ने। बस और यहाँ मैं बताऊँ, हमारा समाज उनके खिलाफ हो जाता है लड़कियों के, बोलता पता नहीं किसी के साथ रहेगी। अबे तुम्हें क्या पता इसके साथ हो क्या रहा है, बिना सोचे समझे कमेंट पेन लग जाते हैं भाई साहब। औरत की तो ज़िंदगी झंड होती है कुल मिला के इसी बात पे। वो बेचारी अगर कमाने की खाने सोचेगी, अरे ये तो बिगड़ गई है बहनचोद, इसे तो हराम की खाने की आदत हो गई है। कोई ये नहीं सोचेगा घर में घुस के उसके देख लेके क्या कंडीशन क्या चल रही है,
घर में रोटी खाने के लिए भी है या नहीं है, फिर इंसान गलत रास्तों पे चल जाता है। और फिर और दुनिया होता है ना, गलत निगाह से देखती है, और ये तो वो करती है ऐसे, बेकार है बहन चोद, और उसकी बहन है, उसकी लड़की है फलाने की। मगर कोई ये नहीं सोचता कि बहन चोद उसके साथ क्या बीती है या उसे क्या परेशानी हुई है, वो किस वजह से इस रास्ते पे चली है। पीछे का कोई नहीं जानना चाहता दोस्तों, सिर्फ आगे की सुनते हैं, आगे का देखते हैं, करंट का, पीछे का। जैसे कोई सक्सेसफुल आदमी होता है ना दोस्तों, उसने कितनी मेहनत करी, रात दिन एक करा, तब जाके वो उस बुलंदी तक पहुंचता है। और लोग दोस्तों कहते हैं अबे भाई बंदा हो तो ऐसा, बंदा हो तो ऐसा बंदा, और जैसी मेहनत करनी पड़े ना, नहीं भाई नहीं, मेरे